नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार आप सभी को प्रिपरेशन आईएएस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी के साथ मेरा कमिटमेंट था कि नेक्स्ट दिन से आपको कॉन्टिनेंट के बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे, तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो है कि यूपीएससी से रिलेटेड, चाहे स्टेट कमीशन से रिलेटेड या कोई भी पेपर कराती है कमीशन, उससे रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ को किस प्रकार से पढ़ा जाए कि जो भी प्रश्न अगर इस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड अगर पूछे जाते हों तो वो आसानी पूर्वक आपसे बन जाएगा। तो आइए हम सभी देखते हैं कि किसी भी कॉन्टिनेंट को कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले विशेष करके ध्यान रखेंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जो फिजिकल जो मैप है, इसके बारे में फिजिकल यानी कि जो है कि भौतिक से रिलेटेड है, जो नेचर से रिलेटेड है। कहने के तात्पर्य है कि ये गॉड गिफ्टेड है, ये भगवान द्वारा क्या है कि निर्मित है। इसमें इंसान की जो है कि कुछ हद तक क्या हस्तक्षेप हो सकता है या सहयोग हो सकता है। तो किसी भी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, तो इस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट दुनिया के सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, दुनिया के सबसे छोटा महाद्वीप है। इस महाद्वीप को एक और नाम से जाना जाता है जिसको ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। ओसेनिया क्यों? कि इस महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के और एशिया के कुछ क्षेत्र को मिलाकर क्या ओसेनिया कहते हैं। साथ ही इसकी तीसरी नाम एक है कि प्यासा महाद्वीप बोला जाता है। एक बात विशेष करके ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को क्या है कि प्यासा महाद्वीप की भी संज्ञा दी गई। ऐसा क्यों कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो है कि 75% भूभागों पर क्या है कि मरुस्थल विस्तृत है और मरुस्थल विस्तृत होने के कारण यहाँ पे इसे प्यासा महाद्वीप की भी संज्ञा दी गई है। तो सबसे पहले विशेष करके ध्यान रखेंगे कि अगर हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को इसके पढ़ने से सबसे पहले कैसे पढ़ा जाएगा, तो इसको चौहद्दी सबसे पहले इसको तैयार किया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत क्या है कि किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पूरब की बात करें या आपको पश्चिम की बात करें या अगर आपको क्या है कि नॉर्थ की बात करें, उत्तर की बात करें या अगर दक्षिण की बात करें, अगर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो इसके पूर्वी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलेगा कि पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर के जो क्षेत्र है। साथ ही क्या है कि अगर इसके वेस्टर्न की बात करें कि वेस्टर्न में क्या है तो आपको इंडियन ओशियन है, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे कि इंडियन ओशियन है। वही अगर हम बात करते हैं कि उत्तर में, तो उत्तर में देखने को मिलता है कि एक आरापुरा सी है, एक तिमोर सागर है। तो तिमोर सागर के बारे में भी विशेष करके ध्यान रखेंगे। मगर इससे बढ़कर अगर जो हम बात करें कि आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर उत्तर में दो चीजें और आपको मिलेगा। विशेष करके ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है कि एक मिलेगा आपको कार्पेंटिया की खाड़ी। किसकी खाड़ी मिलेगा बाबू? तो कार्पेंटिया की खाड़ी। किसकी खाड़ी मिलेगा? तो कार्पेंटिया की आपको क्या है कि खाड़ी मिलेगा। ये जो कार्पेंटिया की खाड़ी जो है ये क्या है कि गल्फ है, गल्फ ऑफ कार्पेंटिया है। दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगा कि इसी तिमोर सी के नीचे आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि ये जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है। किसकी है? तो जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है। किसकी? जोसेफ बोनापार्ट। जोसेफ बोनापार्ट की क्या है कि खाड़ी है। ये गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट है। तो ये जोसेफ बोनापार्ट भी गल्फ है और ये भी क्या है कि कार्पेंटिया भी क्या है कि गल्फ है। ये दोनों बाबू एक बात विशेष करके ध्यान रखेंगे कि बे मतलब भी खाड़ी होता है और गल्फ मतलब भी खाड़ी होता है और बाइट मतलब भी खाड़ी होता है, मगर तीनों के क्या है कि चाल चरित्र और रहन सहन में क्या है कि अंतर आपको देखने को मिलेगा। आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। वही अगर इसके साउथ की बात करें तो यहां पर देखिएगा कि ग्रेट आपको ऑस्ट्रेलियन बाइट है, कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन आपको क्या है कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। इसको विशेष करके आपको क्या ध्यान रखेंगे कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन क्या कि आपको बाइट है। अगर इस बाइट की हम बात करें कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की, तो ये दुनिया के सबसे बड़ी क्या है कि बाइट है। दुनिया की सबसे बड़ी क्या है कि बाइट है। अब पूछेगा प्रश्न कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में क्या है कि स्थित है, तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे दक्षिणी भाग में। अब यहां पर थोड़ा सा विशेष करके ध्यान रखेंगे कि हमने आपसे प्रश्न एक किया कि एक आपको क्या है कि गल्फ होता है,
दूसरा जो आपको क्या है कि बे होता है, और तीसरा आपसे मैंने कहा था कि ये क्या है कि बाइट है। इस तीनों के आपको क्या है कि हिंदी क्या होती है कि खाड़ी होती है तीनों की। अब तीनों के हिंदी यहां पर खाड़ी होती है, तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि तीनों के बारे में कि अगर गल्फ है तो गल्फ के मतलब गल्फ और बे और बाइट के तुलना में क्या है, किस प्रकार से, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो हम अगर गल्फ की बात करें तो खाड़ी के आप जानते हैं कि खाड़ी किसे कहते हैं, तो तीन साइड से जो जलीय भागों से घिरा हो और एक साइड से जो तीन साइड से स्थलीय भागों से घिरा हो और एक साइड से क्या हो कि ये जलीय भागों से घिरा हो। ये स्थलीय भाग तीन साइड इसका, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, और एक साइड क्या है कि ये जलीय भाग होते, इस जलीय भाग को क्या कहते हैं कि इस क्षेत्रों को खाड़ी कहते हैं। अब गल्फ है बेटा, तो गल्फ क्या है कि बे और बाइट की तुलना में क्या होती है कि ज्यादा गहरी होती है, बे और बाइट की तुलना में ज्यादा गहरी होती है। अगर हम बात करें इसकी गहराई के, तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि इसकी गहराई की अगर हम बात करते हैं तो गहराई के विशेष करके मानकर चलते हैं कि इसकी अगर गल्फ की अगर बात करें तो गल्फ की अगर गहराई हम मान लें तो 100 मीटर। कितने मीटर बाबू, तो 100 मीटर। और इसकी मुहाना की अगर चौड़ाई मान ले तो इसको मान लेते हैं कि 25 मीटर। कितना मीटर, तो 25 मीटर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो हम बात करें कि दुनिया के सबसे बड़ी जो गल्फ की बात करें तो गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको की खाड़ी। किसकी खाड़ी बेटा, तो मेक्सिको की खाड़ी की अगर बात करते हैं, किसकी, मेक्सिको की। मेक्सिको की जो खाड़ी जो है ये दुनिया के सबसे बड़ी क्या है कि गल्फ है। क्या है, मेक्सिको की खाड़ी जो क्या है कि दुनिया के सबसे बड़ी क्या है कि गल्फ है। अब बात करते हैं बे की, तो बे के बारे में अगर हम सभी बात करें तो बे को विशेष करके ध्यान रखेंगे कि अगर बे की हम बात करें तो बे क्या होती है कि गल्फ के तुलना में, इसके तुलना में विशेष करके ध्यान रखेंगे कि बे क्या, दूसरा नंबर बे की अगर हम बात करें तो गल्फ के तुलना में क्या होगी कि कम गहरी होगी। यानी कि यहां पर 100 मीटर था तो इसको मान कर चलते हैं 75 मीटर, यानी कि 75 मीटर। और साथ ही इसकी मुहाना क्या होगा, इसके तुलना में थोड़ा सा, इसके तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। इसकी 25 मीटर था तो इसको 30 मीटर मानते हैं। कितने मीटर, तो 30 मीटर। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें कि दुनिया के सबसे बड़ी अगर बे की बात करते हैं, दुनिया के वर्ल्ड की सबसे बड़ी बे की बात अगर करते हैं तो बे ऑफ क्या है कि बंगाल, बे ऑफ क्या है कि बंगाल, इसको ध्यान रखेंगे। यानी कि बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के बारे में आप सभी जानते हैं। अब मान लीजिए प्रश्न पूछ दिया कि विश्व के सबसे बड़ी खाड़ी, ब्रैकेट में दे दिया बे, कौन सी है। ऑप्शन ए दे दिया कि मेक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन बी दे दिया आपको क्या कि बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी दे दिया आपको क्या कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन की खाड़ी। तो उसमें से कौन से, ऑप्शन डी दे देगा नन ऑफ दिस, है कि नहीं। तो इसमें से विशेष करके ध्यान रखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी जो है दुनिया के सबसे बड़ी बे है। और दुनिया के सबसे बड़ी अगर गल्फ की अगर हम बात करें तो दुनिया के सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है, तो मेक्सिको की गल्फ है, मेक्सिको की खाड़ी है कि नहीं। तीसरा नंबर अगर हम बात करते हैं कि तीसरा नंबर यहां पर विशेष करके ध्यान रखेंगे कि तीसरा नंबर की अगर हम बात करें तो आपको बाइट के बारे में, कि तीसरा नंबर बाइट के बारे में, तो बाइट क्या होती है, इस दोनों के तुलना में कम गहरी होगी। यानी कि इसकी गहराई 75 मीटर था तो इसको 65 मीटर मान लेते हैं, यहां पर विशेष करके ध्यान रखेंगे। इसकी इस मुहाने की जो चौड़ाई है, इस मुहाना की जो चौड़ाई है इसके तुलना में क्या होगा कि ज्यादा होगा, यानी कि 40 मीटर मान लेते हैं। अब दुनिया के सबसे बड़ी अगर बे की बात करें कि दुनिया के सबसे बड़ी अगर दुनिया के सबसे बड़ी अगर बाइट की बात करें तो दुनिया के सबसे बड़ी अगर बाइट की बात करते हैं तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखेंगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, किसकी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। कौन सी बाइट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। ये दुनिया के सबसे बड़ी क्या है कि बाइट है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। ये दुनिया के सबसे बड़ी बाइट है तो ये कहां पर स्थित है बेटा, तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये जो है ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में है, तो इसके दक्षिणी भाग में है। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि एक देखिएगा कि यहां पर जो हम लोगों ने देखा कि साउथ पैसिफिक ओशियन जो है, तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं कि इस तीनों अंतर इसमें समझ में आया कि बे और बाइट जो है, बे और बाइट में क्या है इसको अंतर, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब यहां पे कि एक देखने को मिलेगा
कि ये जो क्या है कि साउथ पैसिफिक ओशियन आपने देखा, यहां पर देखा कि आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशियन जो है ये पूरी की पूरी जो क्या है कि प्रशांत महासागर के क्या है कि क्षेत्र है, पैसिफिक ओशियन के क्षेत्र है। अब इसी में आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कि ये कोरल सी है बाबू, ये वाला जो क्षेत्र है ये किसका है, तो कोरल सी का है। अगर कोरल सी की अगर बात करें, ये कोरल सी का क्षेत्र है, किस सी का क्षेत्र है, कोरल सी। ये कोरल सी किस लिए है, तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि दुनिया के सबसे बड़ी जो कोरल रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है, दुनिया की सबसे बड़ी जो ग्रेट बैरियर रीफ जो है, कोरल रीफ है, जो कहाँ है, तो इसी सागर में है। इसी सागर में ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर देखो बाबू एक स्थित है। यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ क्या है कि स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में है, तो ये पूर्वी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, तो पूर्वी क्षेत्र में। ये ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण कैसे हुआ, तो अगर निर्माण की बात बोले तो एक पॉलिप नामक जीव होता है, एक पॉलिप नामक जीव। आपने घोंघा देखा होगा, ऐंठा देखा होगा, दोहना देखा होगा, स्थानीय कुछ नाम है। और उस घोघे की तरफ क्या होता है कि यह भी पॉलिप नामक जीव होता है, ये छोटा छोटा होगा ऐसे करके। देखो बेटा, ये पॉलिप नामक जीव किन क्षेत्रों में पाया जाएगा, तो इस पॉलिप नामक जो जीव है, तो ये क्या करता है कि अपने शरीर पर, इसके शरीर पर जो सेवाल लगा होता है, इसके शरीर पर पूरा सेवाल लगा होता है, उस सेवाल से ये क्या करता है कि 75% अपना भोजन बनाता है। 75% भोजन ये किस चीज से करता है, लगा हुआ सेवाल पर, और मुख से 25% करता है। कितना परसेंट करता है, मुख से 25%। अब रही बात कि ये पॉलिप नामक जो जीव है ये कहाँ रहता है, किस प्रकार के वातावरण में, तो इसको पॉलिप नामक जीव को रहने के लिए एक नियत टेम्परेचर होना चाहिए, एक नियत जल में क्या होनी चाहिए, सॉल्ट की मात्रा होनी चाहिए। आज जिस क्षेत्रों में जल में आपको पोल्यूशन की मात्रा कम होगा, यानी पोल्यूशन नहीं होगा, उन्हीं क्षेत्रों में ये मिलते हैं। अगर किसी कारणवश अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर की मात्रा बढ़ा, तो उसी दौरान इस पॉलिप नामक जीव जो है अपने शरीर से क्या करता है कि सेवाल को क्या करता है कि उतार कर फेंकने लग जाता है, शरीर से सेवाल को उतार कर फेंकने लग जाता है। जब 75% ये भोजन करना बंद कर देगा तो ये धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है तब जल में, तो ये कमजोर होने लग जाता है। तो कमजोर होने लग जाता है तो 25% भोजन मुख से करता है। तो इसकी एक विशेषता ये भी है कि जितने भी पॉलिप नामक जीव होते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाग कर आते हैं, और जहां उसकी एक जाति का कोई ना कोई का निधन हो गया होता है तो वहीं पर ये आकर ठहरते हैं। इसकी यूनिटी ऐसी है कि जब मरता है तो एक दूसरे के ऊपर मरता है, तो कहीं पर भी रहेगा वो जानता है कि हमारा मित्र अगर यहाँ है तो ये सुरक्षित जगह है, ये अच्छा जगह है कि नहीं, तो हमको भी यहीं पर रहना चाहिए, यहाँ से हटकर जाना नहीं चाहिए। जैसे आप सभी भी जानते हैं कि जहां भीड़ लगती है जिस कोचिंग संस्थान में, वहां अच्छी पढ़ाई होती है, आप मानकर चलते हैं, तभी तो आप भीड़ में जाते हैं, पढ़ते हैं। तो इस चीजों को भी विशेष करके ध्यान रखेंगे कि ये पॉलिप नामक चीज, मगर यहाँ पर नुकसान आपका होगा कि इसको भी नुकसान होता है, तो ये मरता यहीं पर रह जाता है और क्या करता है, जहां 10 रोटी खाना है ये 7 रोटी खाता है, 7.5 रोटी खाता है। यही कारण है कि ये धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। ये पॉलिप नामक जीव क्या होता है कि मरने लग जाता है, एक दूसरे के ऊपर मरता है। अब मरता है किसी कारणवश, अगर सॉल्ट की मात्रा अगर बढ़ गई पानी में, तो कहता है ज्यादा ये क्या है कि खारा है, इसको खाने की जरूरत, पीने की जरूरत नहीं है, तो उसको क्या करता है कि मरने लग जाता। तभी अगर मीठा जल में भी ये पाया नहीं जाता है, मीठा जल में भी नहीं पाया जाता है, मगर आप जानते हैं कि वर्तमान समय में COP27 का जो मिस्र में बैठक हो रहा था, तो एक चर्चा के विषय बना हुआ था सुपर कोरल। आपके सुपर कोरल होता क्या है, तो एक ऐसा कोरल कि जो अपने आप को टेम्परेचर के अनुसार वो ढाल रहा था धीरे धीरे। अभी वर्तमान में चर्चा बना रहा 2022 में ही कि आपके मिस्र में जो COP27 जो जलवायु सम्मेलन का जो संपन्न हुआ, तो वहां पर ये चर्चा के विषय बना रहा है कि एक लाल सागर में जो रेड सी है, उस रेड सी में क्या है कि डीपी नामक एक कंपनी का क्या प्रदूषित जो पोल्यूटेड जल उसमें गिरता है, उसी के कारण सुपर कोरल पर भी क्या प्रभाव डालता है, जिससे क्या कि आने वाले पृथ्वी पर
वातावरण पर भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सुपर कोरल को माना जाता है कि एक बेहतर वातावरण देते हैं, है कि नहीं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि दुनिया के सबसे बड़ी अगर कोरल रीफ की अगर बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ है बेटा, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में है। ये पूछता है, एक पॉलिप नामक जीव से बना हुआ है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये जो क्या है कि ये इतना 2000 किलोमीटर लंबी है और यहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल, पर्यटन का विकास हुआ है इन क्षेत्रों में। लोग जाते हैं देखने, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पूर्वी भाग में, कि चलते हैं ग्रेट बैरियर को देखते हैं कैसा है, किस प्रकार के रीफ है। बहुत सारी सुंदर सुंदर मछलियां, बहुत पेड़ पौधे सुंदर सुंदर उसमें दिखाई देती है। तो इस पॉलिप नामक जीव से ही क्या है कि एक ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है। और ग्रेट बैरियर रीफ किस सी में है, तो कोरल सी में है। तो प्रश्न पूछ देगा कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है कि किस सागर में स्थित है, किस सी में स्थित है। ऑप्शन ए दे देगा रेड सी, ऑप्शन बी दे देगा व्हाइट सी, ऑप्शन सी दे देगा आपको येलो सी, ऑप्शन डी दे देगा आपको क्या कोरल सी, ऑप्शन ई दे देगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, है कि नहीं। तो इस बात को भी विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो ये कहां पे है, तो कोरल सी में है। तो अगर हम बात करें कि इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं इन क्षेत्रों में, तो इसको अगर हम बात करते हैं कि यहां पर विशेष करके ध्यान रखेंगे कि ये कि इसकी एक तो मिला आपको कोरल सागर के बारे में देखा, आपने देखा कि ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में देखा। अब यहां पर देखो बात कि इस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जो है कि जो बाहर में ऑस्ट्रेलिया जो देश है, उसके बाद आपको देखते हैं कि यहां पर देखिएगा आरापुरा सी, उसके बाद देखने को मिलेगा तिमोर सागर, उसके बाद आपको मिलेगा यहां पर कि तस्मान सागर, इसको विशेष करके, और कोरल सी के बारे में भी विशेष करके जानिएगा, है कि नहीं। अब यहां पर देखिएगा कि एक उत्तरी क्षेत्र में ये क्या है कि पपुआ न्यू गिनी आइलैंड है, और यहां पर आपको ये वाला भाग देखेंगे मिलेगा। तो ये जो है कि नॉर्थ न्यूजीलैंड है, जो कि ये क्या है कि नॉर्थ न्यूजीलैंड का क्षेत्र है, नॉर्थ न्यूजीलैंड है। और ये क्या है कि साउथ न्यूजीलैंड है। कौन सा है, कि साउथ न्यूजीलैंड। हालांकि दोनों को मिलाकर न्यूजीलैंड बोलते हैं, है कि नहीं, न्यूजीलैंड, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। इसी के बाद आपको इधर देखने को मिलेगा कि आपको क्या है कि माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया जो मिलेगा कि इसके अंतर्गत बहुत सारे जो क्या है कि द्वीप समूह है। फिर क्या आपको पोलोनेशिया, यहां पर देखिएगा पोलोनेशिया। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इधर मलेशिया भी होगा, या आपको क्या होगा कि फिजी, फिजी के भी विशेष करके ध्यान रखिएगा यहां पर इसको। अब देखो बात कि अब ये इसके यहां पर आपको एक जल संधि की बात आती है। वाटर स्टेट के बारे में पढ़ते हैं कि स्टेट जो होता है कि जल संधि से रिलेटेड जो है, तो जल संधि के बारे में देखेंगे, एक प्रश्न पूछता है। तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें जल संधि के बारे में, तो एक जल संधि आपको यहां पर मिलेगा जिसका नाम है टॉरेस। यहां पर लिखा हुआ नहीं है कि आपको क्या है कि टॉरेस जल संधि। कौन सी जल संधि बेटा, कि टॉरेस जल संधि। और जो टॉरेस जल संधि है, तो सबसे पहले संधि का काम क्या होता है। अगर संधि की हम बात करें तो संधि आपको दो प्रकार के मिलेंगे। एक आपको जो है कि जल संधि, कौन सी संधि बेटा, कि जल संधि। और दूसरा जो मिलेगा आपको क्या कि स्थल संधि। कौन सी संधि, तो स्थल संधि। थोड़ा सा विशेष करके संधि के काम होता है, दो प्रकार के संधि है। अब संधि की अगर काम की अगर बात करें हम, तो काम ये काम करेगा, एक तो जोड़ने की, किसकी बात करेगा, जोड़ने की। और दूसरी काम करेगा आपको अलग करने की, किसकी बात करेगा, कि अलग करने की। दो काम होता है। अगर जल संधि होगा तो जल संधि होगा, तो जल संधि जो क्या है कि आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि अगर जल संधि की अगर हम बात करते हैं, तो जल संधि की अगर हम बात करते हैं तो विशेष करके ध्यान रखेंगे कि जल संधि की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो जल संधि है, तो जल संधि किसे कहेंगे बेटा, तो जो दो बड़े जलीय भागों को जोड़ेगा। कि अगर दो बड़े अगर जलीय भागों की अगर जोड़ रहा है ये जल, इसको जल से हम इंडिकेट कर देते हैं। थोड़ा सा यहां ध्यान देने की जरूरत है। ये क्या है कि वाटर यानी कि जल की बात करते हैं। और वही चीज से अगर बात करें हम सभी कि यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपको स्थल की बात करते हैं। ये जो क्या है कि स्थल है। देखो अगर हम बात करें ये स्थल की,
हमको आपको बताना है कि ये जल संधि किसे कहते हैं। अगर जल संधि की बात करें तो दो बड़े जलीय भागों को जब आपस में मिलाएगा तो इस कंडीशन में जल संधि होगा, ये स्थल संधि अलग हटेगा, ये अलग हटेगा। अगर किसी कारणवश, तो यहां पर क्या है कि जल संधि है, तो यहां पर जल संधि है, तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर जल संधि है तो ये जो टॉरस है, कि अगर हम बात कर रहे थे किसकी जल संधि का, टॉरस की। अगर टॉरस की बात कर रहे थे कि टॉरस जो जल संधि की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, टॉरस जल संधि की। तो टॉरस जल संधि में दो काम करेगा, एक आपको क्या कि जोड़ने, दूसरी विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो जोड़ने की अगर हम बात करें तो जोड़ने की हम बात कर रहे थे, तो जोड़ने में यहां देखना बेटा कि यहां जोड़ने की अगर हम बात कर रहे थे, यहां पर देखना कोरल सी और आरापूरा सी को क्या कर रहा है कि ये जोड़ रहा है। देखना यहां पर आरापूरा सी, आरापूरा सी और कोरल सी को क्या कर रहा है कि जोड़ रहा है। तो जोड़ने की बात करें तो आरापूरा सी अब प्लस क्या है कि आपको कोरल, आपको क्या है कि सी, ये दोनों को क्या कर रहा है कि जोड़ रहा है। करेक्ट। प्रश्न पूछता है कि आरापूरा सी और कोरल सी को कौन से जो जल संधि जोड़ता है, कौन सा स्ट्रेट जोड़ता है, तो आपको ध्यान रखिएगा कि टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, यूपीएससी के ये क्या है कि फेमस क्वेश्चन है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये जो है कि यूपीएससी का बहुत फेमस क्वेश्चन है। दूसरी चीज जो है कि अगर हम बात करें कि आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि अगर हम बात करते हैं कि इसकी अलग करने की अगर बात करते हैं कि अलग किसको किसको करता है, तो अगर अलग करने की हम बात करते हैं, तो अलग करने की हम अगर बात करें तो अलग करने में देखो, तो ये जो पपुआ न्यू गिनी है और इसको पपुआ न्यू गिनी को क्या कर रहा है कि इसको अलग कर रहा है, देखो यहाँ इसको अलग कर रहा है। और दूसरी अलग किसको कर रहा है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अलग किसको कर रहा है, तो एक इसको उठाओ, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया को पूरा अलग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया इस कंट्री को अलग कर रहा है, इसको अलग कर रहा है, ये वाला भाग को अलग कर रहा है, इसको अलग कर रहा है और इसको अलग कर रहा है। तो जब इसको अलग कर रहा है, इसको अलग कर रहा है, तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखना कि पपुआ न्यू गिनी यहां पर अलग करने की अगर हम बात कर रहे थे, तो अलग करने की हम सभी बात कर रहे थे, तो अलग करेगा किसको किसको, तो पपुआ न्यू गिनी आइलैंड आपको डिवाइड कर देना। इसको विशेष करके ध्यान रखना कि आपको ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज को, किसके कंट्री को कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया देश को कर रहा है कि नहीं, किसको कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया देश को कर रहा है बेटा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न दोनों पर बन सकता है कि पपुआ न्यू गिनी आइलैंड और क्या ऑस्ट्रेलिया देश को कौन से आपको क्या है कि जल संधि अलग करती है, तो जल संधि टॉरस अलग करती है, कौन करती है, तो टॉरस अलग करती है। अगर बात पूछ लिया कि कौन सी जल संधि जो है कि आपको आरापूरा सी और क्या है कि कोरल सी को अगर जोड़ती है, तो बेटा इस बात को ध्यान रखेंगे कि टॉरस सी को जोड़ती है। कौन सी, तो आपको क्या है कि टॉरस जल संधि जोड़ती है कि नहीं, तो इस बात को विशेष करके ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर एक क्या है कि विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एक आपको यहां पर भी देखिएगा कि बास स्ट्रेट है कि नहीं, तो यहां पर बास जल संधि देखना बाबा। अगर बास जल संधि की अगर बात करें तो यहां पर देखना जल संधि है, यानी कि दो बड़े जलीय भागों को जोड़ेगा। तो एक यहां पर देखना तस्मान सी, या मान लो कि बड़ा क्षेत्र में अगर बात करें हम सभी, तो ये जो क्या है कि पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, कभी कभी पैसिफिक ओशियन भी दे देगा। दूसरी अगर बात करें तो यहां पर देखना कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो क्या है कि विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो क्षेत्र है, तो ये आपको देखने को मिलता है कि ये वाला किसकी क्षेत्र है बाबू, ये कौन सा जल का क्षेत्र है, तो आपको क्या है कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के बारे में हम लोग पढ़े थे, हाँ, कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, कौन सा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो है कि आपको बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, तो इसको आपको क्या कह रहा है कि इसको और इसको क्या कर रहा है कि जोड़ रहा है, इसको जोड़ रहा है। देखना बेटा, इसको जोड़ रहा है और इसको जोड़ रहा है, कौन भाई जोड़ रहा है, तो आप तो बास जल संधि जोड़ रहा है, बास स्ट्रेट जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, तो बास स्ट्रेट जोड़ रहा है। तो इस बात को विशेष करके ध्यान रखना,
ये पूछा हुआ है। सीडीएस आपको क्या है कि सेकंड आपको आपके 2018 में है कि नहीं। और निरंतर यूपीएससी के जो है कि ऑप्शनल में आपको पूछता आया है कि यहां लोकेट कीजिए और इसके बारे में लिखिए, है कि नहीं। दूसरी अगर बात करें कि इसकी बेटा की अलग करने की अगर हम सभी बात करते हैं, तो अलग करने की हम सभी इसकी बात करते हैं तो विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो एक देखना बाबू, यहां पर ये जो तस्मान सी है ना, ये कौन सा है कि तस्मानिया। तस्मानिया कौन सी है, तस्मानिया। तस्मानिया ये द्वीप है, तस्मानिया ये आइलैंड है। इसे वर्ष 2011 में क्या किया गया, इसे आपको क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के 8वां राज्य की दर्जा दी गई, है कि नहीं। जिस प्रकार 2000 हम लोग 14 में देखे कि हमारा जो भारत के जो है कि तेलंगाना एक नया राज्य बना, उसी प्रकार से क्या है कि ऑस्ट्रेलिया भी ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया जो है आपके 2011 में 8वां राज्य के रूप में शामिल हुए। इसके पहले इसमें ऑस्ट्रेलिया में 7 ही राज्य थे। तो ये जो तस्मानिया है और जो ऑस्ट्रेलिया देश के जो है कि मेन रेन, ये जो है कि मुख्य भूमि है, इस मुख्य भूमि को क्या करता है कि अलग करता है, इसको अलग करता है। इसको अलग कौन करता है, तो आपके बारे में बताया था चुपके से, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि बासजल संधि, है कि नहीं। तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा क्या कि बासजल संधि। तो अगर बासजल संधि से रिलेटेड अगर जो यहां पर हमको बताना पड़े कि विशेष करके ध्यान रखिएगा कि बासजल संधि जो है कि आपको किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना। देखो बहुत सारे मैप की क्लासेस जो आपके कंटेंट मिलेंगे, मगर उस प्रकार से नहीं कि अगर दूसरा हम लोग देख रहे थे कि बासजल संधि की, किसके बारे में बात कर रहे थे कि बासजल संधि के बारे में। अब जो बासजल संधि जो है इसका 2 काम हमने आपसे पूछा था। एक काम कहा था बेटा कि आप सबसे पहले कि अलग, और दूसरा कि आपको जोड़ना। देखो यहाँ थोड़ा हम उल्टा कर दिए, जोड़ने से संबंधित अगर मैंने पूछा था कि आपको क्या है कि जोड़ने से संबंधित आपको बताना कि ये किसको किसको क्या करता है कि जोड़ता है। तो यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर ये बात करें कि यहां पर देखो कि अगर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि अगर अलग करने की बात करें तो अलग किसको किसको करता है, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कंट्री की, यहां पर विशेष करके ध्यान रखना तस्मानिया आइलैंड को, है कि नहीं बाबू। तस्मानिया के बारे में हमने कुछ और नहीं बताया। तस्मानिया जो है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के फलों की डाली भी कहा जाता है तस्मानिया। यानी कि कहने के क्या तात्पर्य है कि भारत का जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर जो फलों के लिए, चाहे आपको हिमाचल और उत्तराखंड, तो सबसे ज्यादा जो फल अगर ऑस्ट्रेलिया पूरी कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा अगर फल कहीं मिलता है तो कहाँ पे मिलता है, तो तस्मानिया में मिलता है। यही कारण है कि तस्मानिया आइलैंड को फलों की डाली भी बोली जाती है। किस चीज बोला जाता है कि फलों की डाली भी आपको बोला जाता है। इस बात को विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब जोड़ने की अगर बात करें तो यहां पर देख रहे हैं ग्रेट बैरियर, आपको क्या है, सॉरी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को, किसके बारे में, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन क्या है कि बाइट के बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ग्रेट आपको ऑस्ट्रेलियन बाइट, आप प्लस क्या कर दीजिएगा कि तस्मान सी के बारे में, किसके बारे में, तस्मान सी, इसको जोड़ता है। अगर इस पर क्वेश्चन पुटअप करता है तो आपको आंसर यही होगा, अगर इस पर पूछता है तो आंसर यही होगा आपके, विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि देखो कई चीजें जो क्या है कि मैप में आपको मिलता नहीं है, और लोगों के मैप की क्या है धारणा बन चुकी है कि खाली जहां चीजें है उसको लोकेट करके बताओ। अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट पर रिलेटेड भी प्रश्न कैसे हम कराएंगे, जब भी घटना चक्र इसको कराएंगे तो विशेष करके ध्यान रखिएगा। तीसरा आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा, तीसरा आपको देखना कि यहां पर जो है कि एक देखो कि ये नॉर्थ जो न्यूजीलैंड है, तो इसके बीच में साउथ न्यूजीलैंड के बीच में एक जल संधि मिलेगा, यहां लोकेट नहीं है, मैं लिख देता हूं, जिसका नाम है कुक जल संधि। क्या नाम है, तो कुक जल संधि। कौन सी संधि, तो कुक जल संधि। अब कुक जल संधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को अलग करती है। किसको किसको अलग करती है, तो यहां पर देखना कि कुक जल संधि जो है
किसको किसको अलग करती है, तो विशेष करके ध्यान रखिएगा। तो यहां अलग करने की अगर हम बात करते हैं, यहां विशेष करके ध्यान रखें कि कुक के बारे में, कुक जल संधि की अगर हम बात करते हैं तो एक काम है जल संधि है तो जोड़ने की, और दूसरा क्या है कि आपको अलग करने की, क्या करने की, अलग करने की। अगर जोड़ने की बात करते हैं तो जोड़ने की बात करते तो इधर देखना बेटा, पैसिफिक ओशियन जो है और क्या है तस्मान सी को, दोनों को क्या करता है कि जोड़ता है। तो पैसिफिक सी, पैसिफिक ओशियन आप प्लस क्या है कि आपको क्या है कि तस्मान सी को आपको क्या करता है कि तस्मान सी को जोड़ता है, इसको ध्यान रखिए। वही अलग करने की बात करें तो अलग करने की बात करें तो देखो बात है, यहां पर ये नॉर्थ न्यूजीलैंड को अलग कर रहा है, ये सॉरी ये नॉर्थ न्यूजीलैंड, ये साउथ न्यूजीलैंड को क्या कर रहा है कि अलग कर रहा है। तो आपको नॉर्थ न्यूजीलैंड आप क्या कर दीजिएगा डिवाइड, आपको क्या है कि साउथ, आपको क्या है कि न्यूजीलैंड, इस दोनों को क्या कर रहा है कि अलग कर रहा है। अभी देखो इस बाहरी भागों के बारे में हम लोग घूम रहे हैं। अब बाहरी भागों में देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से जो प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हमने आपको तीन, आपको यहाँ पर स्ट्रेट के बारे में बताया, आपको जल संधि के बारे में बताया। अब इसके क्या करते हैं कि इस ऑस्ट्रेलिया के जो है कि हम लोग इंटरनल पार्ट में प्रवेश करेंगे, कि इंटरनल पार्ट में देखेंगे। तो अगर हम सभी इंटरनल पार्ट में इसके प्रवेश करते हैं इस ऑस्ट्रेलिया के, तो सबसे पहले फिजिकल में देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इस क्षेत्रों में क्या है कि एक जो पर्वत श्रेणी है, एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा नाम है बाबू? ग्रेट डिवाइडिंग आपको क्या है कि रेंज है। कौन सी है? तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो क्षेत्र है, किसका रेंज का क्षेत्र है? तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये देखो इस क्षेत्रों में क्या है कि ग्रेट डिवाइडिंग आपको रेंज है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो पार्ट है किसका क्षेत्र है, तो ग्रेट डिवाइडिंग आपको क्या है कि रेंज है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है माउंटेन रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी, आपको क्या है कि सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है? तो पूर्वी भाग में स्थित है। तो हम बात करें अगर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में, तो सबसे पहले विशेष करके ध्यान रखें, ग्रेट डिवाइडिंग अगर रेंज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है कि एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी है। किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो न्यू फोल्डेन माउंटेन है। किस प्रकार की है? तो न्यू फोल्डेन माउंटेन, नवीन मोड़दार यानी कि नया, अभी इसकी हाइट में वृद्धि हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस पर्वत श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर देखने को मिलेगा कि विशेष करके ध्यान रखिएगा कि हम सभी इसको देखते हैं कि इसका निर्माण क्या हुआ कि इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो है, देखो दो प्लेट को टकराने से, इसको विशेष करके ध्यान रखना, इसको कई कारण हो सकते हैं निर्माण कि एक जो है कि पैसिफिक ओशियन प्लेट, और दूसरे क्या है कि इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। ये एक दूसरे के ये करीब पैसिफिक ओशियन प्लेट को आने के कारण पैसिफिक ओशियन प्लेट जो है भारी है तो ये नीचे की ओर दब गई, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा, ये नीचे आ गया। नीचे जो है कि इसको आने के बाद इसको विशेष करके ध्यान, तो इसका अगर दोनों प्लेट एक दूसरे के जो करीब आ रही है जिसके कारण इसका माउंट जो क्षेत्र जो है फोल्ड पड़ गया है। देखो अभी भी इसके आंतरिक भाग में क्या हो रहा है कि कोई इंटरनल फोर्स कार्य कर रहा है, तो आज भी क्या हो रही है कि इसकी हाइट में क्या वृद्धि हो रही है कि नहीं, इसको विशेष करके ध्यान है। तीन प्रकार के पर्वत श्रेणी होती है, एक आपको क्या है कि नवीन, दूसरी प्राचीन और तीसरी क्या अवशिष्ट। अब फिर आगे चौथा प्रकार के जाएंगे हम लोग, तक कोडिलेरा के बारे में पढ़ेंगे कि कोडिलेरा कैसा है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज है तो इसका काम क्या है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी क्षेत्र में है, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, माउंटेन रेंज है। ये क्या क्या काम करता है,
तो इसको बेटा विशेष करके ध्यान रखना कि ये आप पढ़ते आते हो, दुनिया की सबसे लंबी, दुनिया की सबसे ऊंची, दुनिया की इसमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कहाँ कहाँ क्या चीजें है, ऐसे प्रश्न नहीं। एक ये काम करेगा जो आपके क्या है कि जल विभाजक का, इसे विभाजक का। दूसरा आपको क्या है कि जलवायु विभाजक का, किसे, जलवायु के बारे में विशेष कर। तीसरा आपके क्या है कि वनस्पति का, किसे, वनस्पति विभाजक का। उसके बाद विशेष करके ध्यान रखिएगा कि संस्कृति विभाजक का। फिर उसके बाद क्या है कि जनसंख्या विभाजक का, क्या कि जनसंख्या विभाजक का विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब ये देखो बाबू कि इतने प्रकार के विभाजक का काम कर रहा है। कोई भी माउंटेन रेंज है तो जल विभाजक होगा, आपको क्या होगा कि जलवायु विभाजक होगा, आपको वनस्पति विभाजक होगा, उसके बाद क्या है कि आपको सांस्कृतिक विभाजक होगा, सांस्कृतिक विभाजक होगा, और क्या है कि आपको क्या है कि जनसंख्या विभाजक होगा। कहने की बात है कि वाटर सेपरेटर के काम करेगा, आपको क्लाइमेट सेपरेटर के काम करेगा, ये काम आपको अलग करने की काम करेगा, तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी एक देखोगे बेटा तो यहाँ पर जो है माउंट कुसिस्को, क्या है कि माउंट कुसिस्को, इसकी 2200 क्या है कि 29 मीटर दिया हुआ है, मगर अब 30 मीटर हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है कि माउंट कुसिस्को है। अब इसी प्रकार से जो है कि यहाँ पर विशेष करके देखिएगा कि इसकी जैसे हम ये माउंट कुसिस्को जो है ऑस्ट्रेलिया कंट्री के सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, कि यानी कि एक ऐसा स्थान जहां से पूरी ऑस्ट्रेलिया को देखी जा सकती है। ये सबसे उच्चतम बिंदु है, कहाँ की, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ की है, तब माउंट कुसिस्को जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है आपके कहाँ के, तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे हाईएस्ट पॉइंट। और जब हाईएस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक लोएस्ट भी आपको मिलेगा, विशेष करके ध्यान रखिएगा कि लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट पर देखना बाबू कि लेक आयर, आयर झील यहाँ पर देखो मिलेगा कि ये आयर झील जो है ना कि समुद्र तल से, सी लेवल से जो है कि ये 12 मीटर नीचे है। कितने मीटर नीचे है बाबू, तो -12 मीटर, किसका ना, तो -12 मीटर। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे क्या है कि लोएस्ट पॉइंट है, सबसे न्यूनतम बिंदु है, सबसे गहरा बिंदु है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और लेक आयर है, आयर झील है। अब आयर झील के बारे में अगर चर्चा करें तो आयर झील जो क्या है इस कॉन्टिनेंट के सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा, सॉल्ट इसमें जो है। अब यहाँ पर कि अगर हम इसकी बात किए, इसी के बाद आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखना कि इन क्षेत्रों के, इसके पूर्वी क्षेत्रों में एक आपको जो मिलेगा जिसका नाम है आपको ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। कौन सी बेसिन, ग्रेट आर्टेशियन क्या है कि बेसिन है, ये वाला जो क्षेत्र है ये ग्रेट आर्टेशियन बेसिन है। और यहाँ पर लोकेट नहीं किया हुआ है, अपने आप को मैं लिख देता हूं कि ग्रेट आर्टेशियन, ग्रेट आर्टेशियन जो बेसिन की बात करते हैं। अब जो ग्रेट आर्टेशियन बेसिन है ये दुनिया के सबसे बड़ी बेसिन है बेटा, दुनिया के सबसे बड़ी बेसिन है। यहां पर क्या है कि लगभग 4000 से अधिक जो पताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं। कैसा, तो पताल तोड़ कुआं, ये 4000 से अधिक क्या है कि पताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं, यानी कि जो नीचे से क्या होता है कि जल निकलता है ऊपर की तरफ। आपको हल्का आप लोग देखे होंगे, मगर ये जल जो है ना कैसा निकलता है, तो गर्म निकलता है। कैसा निकलता है, तो ये गर्म निकलता है। ये पताल तोड़ कुआं जो है कि 4000 से आपको अधिक पाया जाता है। किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ग्रेट आर्टेशियन बेसिन क्षेत्रों में क्या है कि दुनिया के सबसे जो बड़ी बेसिन है। और यहाँ पर क्या कि गर्म पानी जो निकलता है नीचे से बुलबुला के बाहर निकलता है। तो आप जानते हैं कि जिसको भी नेचुरल फेशियल की जरूरत होगा, या आपके ब्यूटी पार्लर में जाते हैं आप सभी बहुत सारे, तो जिसको भी नेचुरल फेशियल की जरूरत होगा या मसाइज की या थेरेपी के, तो वो यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर क्या ब्यूटी संबंधित उद्योग क्या है कि सर्वाधिक क्या है चर्चा में बना रहता है। तो कभी जाना होगा ऑस्ट्रेलिया तो आप सभी जाइएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इन क्षेत्रों में क्या है कि गर्म पानी का स्रोत ज्यादातर,
और उस गर्म पानी में क्या होता है कि दो प्रकार के, एक तो गेसर होता है, दूसरा गीजर होता है। आपको जनरली नाम सुनते होंगे कि आपके घर में गीजर लगा है, हमारे घर में गीजर लगा है, आपके हॉस्टल में गीजर लगा हुआ है, आपके स्कूल में गीजर लगा हुआ है कि गर्म पानी पीजिए। मगर गर्म पानी में भी गेसर और गीजर दो चीज होती है कि नहीं। अब गेसर और गीजर दोनों में अंतर है। अब देखते होंगे चौराहे चौराहे पर फवारा निकलता है कि नहीं, तो उसका भी एक अलग है जो आगे चलकर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ 4000 से अधिक जो पताल तोड़ कुआं, तो देखना बेटा सबसे ज्यादा यूपीएससी का इस पर भी टारगेट रहता है। इसको ध्यान रखना कि इसको अगर हम बात करें कि अगर पूछता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा कि ग्रेट आर्टेशियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के किस क्षेत्र में है, तो पूर्वी भाग में है। किस क्षेत्र में है बाबू, तो पूर्वी भाग में है। अब पूर्वी भाग में जो है तो ग्रेट डिवाइडिंग, जो ये वाला रेंज है ना, ये देख रहे हो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। अब देखो इधर से कोई विंड अगर चलती है, पवने चलती है, तो इसके पूर्वी क्षेत्र में बारिश करती है, इसके पश्चिमी क्षेत्र में नहीं करती है। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही आपको देखोगे। और भी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये चीजें है कि दो यहाँ पर क्या है कि विशेष करके ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दो नदियां मिलेगी, एक मिलेगा मरे और दूसरी मिलेगी आपको डार्लिंग। ये डार्लिंग का जो क्षेत्र है देखो ये आ रही है, ये कहाँ आके गिर रही है, तो ये ग्रेट आर्टेशियन बेसिन क्षेत्र, सॉरी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में। ये वाला जो क्षेत्र है देखो ये क्या है कि डार्लिंग की है, सॉरी ये डार्लिंग का है, ये मरे का है। तो यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखिएगा ये डार्लिंग वाली जो नदी है, ध्यान रखिएगा डार्लिंग जो है कि आपको ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबी नदी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे कौन सी नदी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो डार्लिंग है कि नहीं। अब मरे भी नदी है। तो यहाँ पर विशेष करके ये दोनों कहाँ से निकल रही है, तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, इसको विशेष करके ध्यान रखिए कहाँ से निकल रही है, तो ग्रेट डिवाइडिंग आपको क्या है कि रेंज से निकल रही है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखने को हमने बताया आपको, विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ये डार्लिंग नदी और क्या है ये मरे, ये दोनों आके कहाँ गिर रही है, तो ग्रेट आर्टेशियन बेसिन में गिर, सॉरी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में गिर रही है। कहाँ गिर रही है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। यहीं पर क्या है कि ये क्रिसमस आइलैंड है और जो चर्चा का विषय बना रहा है अभी हाल ही में, क्रिसमस आइलैंड में आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को जो मिलेगा आपको कि केकड़ा को जाने के लिए ओवर ब्रिज बनाया गया है कि इंसान क्या करेगा कि इस क्षेत्रों में क्या करेगा कि नीचे से जाएगा और ओवर ब्रिज से कौन सा केकड़ा जाएंगे, इस सब ऊपर से जाएंगे, है कि नहीं, आप नीचे से जाओगे। यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में अभी दिसंबर में 25 दिसंबर तक क्रिसमस के दौरान यहाँ केकड़ा निकलते हैं बहुत बड़े बड़े, और उस केकड़े के आप देखते हैं कि उसको पार करने के लिए ऊपर से जाते हैं कि ओवर ब्रिज से केकड़ा जाएंगे और नीचे से सड़क मार्ग से आप जाओगे। बताओ कैसा जगह है, और वो भी क्रिसमस द्वीप पर। तो इस क्रिसमस द्वीप को विशेष करके ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में बीबीसी ने इस पर चर्चा एक बनाया भी, और मैं पिछले 2 सालों से बता रहा हूं कि इसको यहाँ पर चीजें जो होती है। अब इसके बाद देखना कि एक नदी आपको मिलेगी यहाँ पर, आपको विशेष करके ध्यान रखना विक्टोरिया। तो विक्टोरिया के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि विक्टोरिया के बारे में विशेष करके कि विक्टोरिया नाम के आपको क्या कि एक तो आपको नदी मिलेगी, विक्टोरिया नदी मिलेगी। दूसरी जो अगर बात करें कि अगर विक्टोरिया आपको क्या कि झील मिलेगी। तीसरी अगर हम बात करें तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा विक्टोरिया आपको क्या कि मरुस्थल मिलेगा, डेजर्ट की बात करेंगे। उसके बाद चौथा आपको क्या है कि आपको विक्टोरिया आपकी द्वीप मिलेगा। देखो ये चारों पूछ लेगा, इसको मिलान करने में पूछ लेगा, मैच में पूछ लेगा, लिस्ट में पूछ लेगा कि मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 को आपको मिलान करें। तो विक्टोरिया नदी जो है आपको क्या है कि ये तो आपको देखने को मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है,
ऑस्ट्रेलिया में। और विक्टोरिया झील की अगर बात करें तो ये जो है कि आपको कहाँ, तो अफ्रीका में। कहाँ बेटा, तो अफ्रीका में। विक्टोरिया मरुस्थल भी कहाँ मिलेगा, तो ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगा। अब विक्टोरिया द्वीप जो है कि नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा। यहाँ पर विक्टोरिया जो द्वीप है वहीं पर प्रिंस ऑफ वेल्स नामक स्थान पर क्या है, पृथ्वी के क्या है कि आपको नॉर्थ मैग्नेटिक पोल क्या है कि स्थित है। कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव जो है आपको पृथ्वी के किस आइलैंड पे है, तो वो क्या है कि हम लोग देखेंगे जब नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट तो वहां पर आप मिलता है। इस बात को ध्यान में रखना है। देखो जब भी पढ़ो ना तो आराम से उसको पढ़ो और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है कि नहीं। तो हमने बाहरी भागों में देखा, जैसे इस नदी घाटी बेसिन क्षेत्रों में आते हैं तो इस क्षेत्रों में देखना बाबू कि एक घास के मैदान, जो यहाँ के इंपॉर्टेंट घास के मैदान देख लेते हैं, तो एक मिलता है, क्या नाम है कि डाउन्स। क्या कि डाउन्स घास के मैदान, घास के मैदान। ये जो डाउन्स घास के मैदान है इसी को क्या कहते हैं कि डॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं कि डॉन भी कहते हैं। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपको इसको डॉन भी कहते हैं। आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा क्या, तो यहाँ पर जो घास के मैदान हम बता रहे थे, यहाँ दो, इस कॉन्टिनेंट में दो घास के मैदान है, इसको नाम है डाउन्स। कौन सा, डाउन्स। एक घास के मैदान यहाँ पर नॉर्थ न्यूजीलैंड का ये एरिया है ना, इसी नॉर्थ न्यूजीलैंड में, तो ये डाउन्स घास के मैदान। यहाँ पर जो देखो कि कैंटबरी, कौन सा, कैंटबरी, कैंटबरी घास के मैदान। ये जो है कि क्या है कि कैंटबरी घास के मैदान जो है, अब यहां पर ध्यान रखना, ये डाउन्स है, दो घास के मैदान। डाउन्स घास के मैदान के बारे में अगर बात करें तो विशेष करके ध्यान रखिएगा, जो डाउन्स घास के मैदान है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, यानी कि टेम्परेट क्या है कि ग्रोसलैंड है। टेम्परेट ग्रोसलैंड की बात करते, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ठंडा प्रदेशों में पाई जाने वाला। दूसरी चीज क्या है कि इसी घास के मैदान में दुनिया के सबसे ज्यादा जो कंगारू मिलते हैं, आप सभी जानते हैं। अब उसी कंगारू के कारण ही ऑस्ट्रेलिया को कंगारू वाला देश भी कहा जाता है कि नहीं। तो कंगारू दुनिया के सबसे ज्यादा कहां पे मिलती है, तो आपको क्या है कि आपको डाउन्स घास के मैदान में। तीसरी चीज कि एक आपको इसी घास के मैदान में आपको देखोगे तो एमू नामक पक्षी भी मिलती है। क्या मिलती है कि ये पक्षी जो मिलती है, एमू नामक जो पक्षी जो है, एक इस कॉन्टिनेंट में जो मिलती है पक्षी, वो दौड़ने के लिए जानी जाती है, ये सिर्फ दौड़ती है। और जो साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में जो पक्षी एमू मिलती है, तो वो एमू क्या होती है कि उड़ने के लिए जानी जाती है, उड़ती है कि नहीं। तो याद रखना कि दौड़ने वाली अगर पक्षी को पूछेगा कि एमू जो दौड़ने वाली है वो किस कॉन्टिनेंट में आपको मिलती है, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में मिलती है। किस में मिलती है, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। और वही जो उड़ने वाला अगर बात करें हम सभी कि पक्षी कहाँ मिलती है एमू, तो जो क्या है कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में मिलती है। थोड़ा धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ आपको वीडियो को आराम आराम से पढ़ना होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप सभी, देखेंगे। अब यहाँ पर देखो कि ये एमू क्या है कि टेम्परेट से रिलेटेड है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। याद रखिएगा, पूछता है, सॉरी, डाउन्स जो घास के मैदान किस प्रकार के घास के मैदान है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया देश में। प्रश्न पूछेगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, आपको ब्रैकेट में दे देगा डाउन्स कहाँ स्थित है, तो आपको ऑप्शन ए दे देगा ऑस्ट्रेलिया, भारत, आपको फ्रांस, जर्मनी। तो आपको याद रखेंगे इसमें कि ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। ये कैंटबरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कैंटबरी के बारे में भी विशेष करके ध्यान रखिएगा कि कैंटबरी जो है, आप जानते हैं कि चॉकलेट भी इसके नाम पर आता है।
इसी क्षेत्र में क्या है कि ये कैंटबरी घास का मैदान है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह भी टेम्परेट है, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो कैंटबरी घास के मैदान नॉर्थ न्यूजीलैंड के क्षेत्र में आपको मिलता है कि ये नॉर्थ न्यूजीलैंड वाला जो क्षेत्र है ना बेटा, इसी क्षेत्र में आपको पाई जाती है। यहाँ विशेषता ये है कि यहाँ पर धुआड़ों की खेती भी पाई जाती है। धुआड़ों की खेती, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि धुआड़ों की खेती आप नाम प्रथम बार हमारे मुंह से सुन रहे होंगे। और इस क्षेत्रों में धुआड़ों की खेती की जाती है कि आपने ठंडी के समय में या बरसात के समय में भारत में देखते होंगे कि प्रत्येक आदमी के द्वार पर क्या होता है कि एक जलावन जलाया जाता है, आग जलाई जाती है। तो उन क्षेत्रों में क्या कि आपको आग फूका जाता है कि धुआं भागेगा, वो तो छोटी छोटी कीट पतंगे होती है जो भागेगी वहां से, तब जो जीव जानवरों को डिस्टर्ब नहीं करेगी, जैसे भैंस हमारे पालतू जानवर जो भी है, गाय हैं, उन सभी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इस न्यूजीलैंड में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली आपको गाय मिलेगी, ऐसी घास के मैदान में पाली जाती है। और उस गायों को क्या होता है कि गाना सुना के आपको क्या करती है कि आपको दूध निकाला जाता है। आप जानते हैं कि उन गायों को अगर जस्टिस बीबर के गाना सुनाओगे तो ज्यादा दूध देगी, अगर भोजपुरी गाना सुनाओगे तो बहुत कम दूध देगी, है कि नहीं? तो इस बात को विशेष करके ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि अगर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि गाना सुनाकर गायों से क्या दूध निकाला जाता है, बताओ कितनी। अब बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, आप बहुत दूध देती है यहाँ की गायें। तब डेयरी संबंधित जो प्रोडक्ट हैं, दुनिया के सबसे बेस्ट अगर डेयरी प्रोडक्ट की अगर बात करें तो जो आपको कहाँ के है तो न्यूजीलैंड की है। जितनी बेहतर चॉकलेट आप देखते हैं कहाँ के आती है तो न्यूजीलैंड की आती है। तो ये दो घास के मैदान है, दोनों के दोनों शीतोष्ण है। तो एक बेटा पूछ लेगा कि आपको कैंटबरी घास के मैदान किस प्रकार के है, ट्रॉपिकल है कि आपको टेम्परेट है? तो आपको याद रखिएगा क्या है कि टेम्परेट घास के मैदान। किस प्रकार के? टेम्परेट घास के मैदान, ट्रॉपिकल नहीं है। ट्रॉपिकल मतलब कि उष्ण कटिबंधीय है कि नहीं, विशेष करके ध्यान रखिए। अब यहां पर देखो कि अगर हम बात करते हैं कि यहां पर कि मरुस्थल के बारे में अगर बात करते हैं तो मरुस्थल में एक देखना कि उत्तरी क्षेत्र में इसको क्या है कि यहां पर देखना मरुस्थल जो आपको मिलेगा, इसका जो नाम है कि तनामी मरुस्थल। क्या नाम है? तनामी। इन क्षेत्रों में इसका क्या नाम है तो तनामी। तनामी डेजर्ट जो है कि मरुस्थल जो है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा, तनामी डेजर्ट। उसके बाद देखिएगा कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल आपको मिलेगा कि यहां पर देखिए ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ये जो क्या है कि ग्रेट आपको क्या है कि सैंडी आपको जो है कि मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। फिर इसके नीचे जैसे आप आते हैं तो गिब्सन मरुस्थल मिलता है। कैसा मिलता है? गिब्सन मरुस्थल। देखो क्यों बोला था कि इसके 75% भूभागों पर क्या है कि आपको गिब्सन मरुस्थल। तो मरुस्थल की अगर बात करते हैं गिब्सन मरुस्थल। उसके बाद देखना कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। हमने आपसे बात भी किया था कि ये जो क्या है कि ग्रेट जो विक्टोरिया की बात, विक्टोरिया आपको क्या है कि मरुस्थल है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद एक मिलेगा सिप्सन मरुस्थल। यहां पर इस क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में ये लोकेट नहीं किया हुआ, मैं लोकेट कर देता। ग्रेट सिप्सन, देखो ये अपने आप को कितना ग्रेट लगाता है। आपको क्या है कि ग्रेट सिप्सन मरुस्थल, इतना मरुस्थल है। इन सभी मरुस्थलों को विशेष करके ध्यान रखिएगा कि इसका नाम आपको याद होना चाहिए एनी टाइम, नहीं तो भूल जाइएगा तो प्रश्न पूछता है, दे देगा कि ग्रेट गिब्सन मरुस्थल किस कंट्री में स्थित है, किस कंट्री से रिलेटेड है। तो आपको जानते ही हैं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कंट्री से रिलेटेड है। तो इस पांचों के बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल, आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि तनामी मरुस्थल, ग्रेट गिब्सन मरुस्थल, और ग्रेट गिब्सन मरुस्थल का क्षेत्र आपको यहाँ पर देख ही रहे हैं, ग्रेट गिब्सन। फिर आपको ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, और उसके बाद ग्रेट सिप्सन मरुस्थल, तनामी मरुस्थल उत्तर में। अब देखो कभी कभी क्या करता है कि मिलान करने के लिए पूछ लेता है, तो मिलान करने के लिए
ये 75% भूभागों पर क्या है कि मरुस्थल विस्तृत है। यही कारण है कि इस कॉन्टिनेंट को प्यासा महाद्वीप भी कहा जाता है। हम सभी देखेंगे आगे, विशेष करके ध्यान रखिए। अभी जो क्या है कि कल अभी इसका इंटरनल पार्ट में ही हम लोग चलेंगे, पार्ट 2 इसका आएगा। उसके बाद आपको पॉलिटिकल में चलेंगे, पॉलिटिकल को पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर अभी इसी में कल के जो वीडियो में जो होगा एग्रीकल्चर, क्लाइमेट से रिलेटेड हर एक चीजें हम लोग देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप निरंतर देखिए, जब भी पढ़ते हैं तो आप वीडियो को आराम से देखिए, उसके बाद आपको फिर उसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एटलस ले लीजिए, साथ में लोकेट मैं कराते जा रहा हूँ, वहाँ लोकेट कीजिए। और जो मैं इसको आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करूंगा आगे चलकर, तो आप प्रोवाइड इसको ले लेना होगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।